बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, तो आज मैं आपके साथ ये मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा, जितना ये दिखने में प्यारा है उतना ही ये खाने में भी बहुत मज़े का है। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन, बहुत जल्दी बन जाने वाला, बहुत मज़े का बनाने वाला। हम पतीले में भी हर चीज़ बेक कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही पतीले में बेकिंग करती हूँ, तो जिस तरह से मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ कि मैं पतीले में किस तरह से बेक करती हूँ, हर चीज़ मैंने बनाई है। तो आज हम बनाएंगे अपना प्यारा सा ये टी टाइम केक। अल्लाह ताला आप सबके खाना में भी बहुत बरकत डाले। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटर बनाने से पहले हमने अपना पतीला प्री हीट कर लेना है। 20 मिनट पहले इसको लो फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है। और साथ ही ये मोल्ड रेडी कर लेना है। इसको ग्रीस किया था ऑयल के साथ और फिर मैदा डस्ट कर दिया था। और मैं कोई मेजरिंग कप्स यूज़ नहीं करूँगी और स्ट्रेट अवे हम इसको बनाएंगे। मैं नॉर्मली इसी तरह से बनाती होती हूँ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक एग डाल दिया है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। और मैं कोई आज मेजरिंग कप यूज़ नहीं करूँगी। बिना मेजरिंग कप और पाउडर शुगर के भी हम आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह आपका भी। तो यहाँ पर मैंने ये शुगर ले ली है, ये थोड़ी सी बारीक वाली चीनी मैंने यहाँ पर ली है। यहाँ और मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप 4.5 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, फिर वो बहुत मीठा हो जाएगा। तो 4 to 4.5 इनफ होते हैं शुगर के। और इसको अब हम अच्छे से फेंट लेंगे, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। मैं आप देखिएगा, मैं नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा बीट करती हूँ। ऐसे कहते हैं कि बहुत बीटिंग भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी ख़राब हो जाता है केक, ये हो जाता है वो। पर नहीं, मुझे तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ। आपके सामने ही है, मैं इसी तरह से ही करती होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनता है हमेशा। इंशाल्लाह ताला आपका भी बनेगा। आप मेरे मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने चीनी को अच्छे से बीट कर लिया था। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद चीनी जो ऑलमोस्ट वो घुल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैदा। मैदा जो है वो मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून भर कर डाला है और उसको भी ऐड कर देंगे। मैं आगे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बताऊँगी इंशाल्लाह। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करने से पहले सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का लेना है और वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। नॉर्मल घर की स्पून है, इसमें कोई मेजरिंग स्पून मैंने यूज़ नहीं की है। और साथ ही उसके साथ ही हमने ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है उसका हाफ़ हमने बेकिंग सोडा लेना है। मतलब हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर भर के ली थी और उससे थोड़ा सा कम मैंने बेकिंग सोडा का ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को अब मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप देखिए, मैं आपके सामने ही ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। मैं नॉर्मली इसी तरह से बनाती हूँ। जब मुझे जल्दी बनाना होता है, बच्चों के लिए बनाना होता है, तो मैं फटाफट ऐसे ही बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी मेरी ये चीज़ ख़राब नहीं हुई है। करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश मिल्क। और सबसे पहले हमने ये फ्रेश मिल्क यहाँ पे ऐड कर लेना है। 4 टेबलस्पून मैंने मिल्क की ऐड कर दी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं, वो मिक्स करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया। मेरे चैनल पे आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेगी। प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह यू विल गेट बेनिफिट्स ओनली। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। अभी से इतना प्यारा स्मूथ पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून और ऐड करूँगी और उसके भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1 टेबलस्पून और ऐड करनी चाहिए। तो मैंने 1 टेबलस्पून, टोटल 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पे मिल्क के ऐड किया है और ये बहुत प्यारा सा स्मूथ पेस्ट हो गया। और अब इन द लास्ट पे मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर दूँगी। तो 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल की ऐड कर दी है और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है ऑयल वाला, ये मैंने कर दिया। मैं नॉर्मली इसी वे से बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इंशाल्लाह आपका भी परफेक्ट बनेगा। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। सारा इसका टेक्सचर पे होता है कि आपका टेक्सचर कैसा है बैटर का। अगर आपका टेक्सचर बहुत स्मूथ और बहुत प्यारा सा स्मूथ सा है तो आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा। और आपके सामने ही मैंने इसको बीट भी किया और ये देखें कितना प्यारा स्मूथ और सॉफ्ट सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। मैंने कोई मेजरिंग कप यूज़ नहीं किया, कोई पाउडर शुगर यूज़ नहीं की, चीनी बिल्कुल घुल चुकी है इसमें। और ये बहुत प्यारा सा हमारा बैटर अब जो है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा बेसिक होता है, ये हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसी को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट हमने बनाना है मार्बल केक। तो ये बेसिक सा स्टेप होता है, ये बेसिक रेसिपी होती है, ये बहुत ईजी होती है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। अब हमने उसको चॉकलेट का जो हमने बनाना है वो हमने कोको पाउडर से बनाना है।
तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून ले लूँगी इसके कोको पाउडर के। भर के मैंने ले लेने हैं, 2 टीस्पून इनफ है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने बॉटल से निकाला है। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ और कोई लम्प्स ना रहें। और इनको मैं अच्छे से स्पून से इस तरह से थोड़ा सा एक बार कर लूँगी ताकि वो प्लेन पाउडर बन जाए, कोई गुठली ना रहे इसमें। तो यहाँ पे अब ये अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। और अब हमने हमारा बैटर तैयार करके रखा था, उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें डाल देनी है। उस बैटर में से निकाल के 2 टेबलस्पून हमने निकाली है और इसमें ऐड कर देनी है। और इससे हम जो वो चॉकलेट वाला जो है अपना बैटर वो बनाएंगे। आप इसी को एगलेस भी बना सकते हैं, एग के साथ भी बना सकते हैं, बट मेरे पर्सनली तौर पे जो मैंने नोट किया कि एगलेस वाला जो होता है वो इतना टेस्टी नहीं होता, जो एग के साथ टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी बनता है एग के साथ। और यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये थोड़ा सा मिल्क, और साथ साथ इसका ऐड कर देंगे मिल्क ताकि ये अच्छा सा एक बैटर बन जाए। आप सिंपल प्लेन कोको पाउडर से भी, अगर वो बैटर ना भी डालें, और सिंपल कोको पाउडर से भी आप बना सकते हैं, कोको पाउडर और मिल्क से भी आप ये बना सकते हैं, बट वो उसका फिर टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो बट आप कोशिश करें कि थोड़ा सा उसमें से बैटर निकालें और इसमें कोको पाउडर ऐड करें और साथ मिल्क ऐड करें, और इसको अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएं। तब तक मिल्क ऐड करें जब तक ये प्यारा सा स्मूथ सा थिक सा पेस्ट ना हो जाए। बहुत पतला भी नहीं कर देना हमने, एक थिक सी कंसिस्टेंसी रखनी है हमने। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रही हूँ ताकि एक बहुत प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें, कोई लम्प्स ना रहें इसमें। इसको तब तक हम मिक्स करेंगे। आपने भी इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है। और यहाँ पे ये माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। थोड़ा सा ही मैंने मिल्क ऐड किया था, ज़्यादा ऐड नहीं किया, कि तकरीबन 2 टेबलस्पून कह लें आप, मैंने ऐड किया होगा। और ये प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और ये वाला हमारा बैटर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा सा स्मूथ हुआ पड़ा है। इसमें मैंने कोई पाउडर शुगर ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब हम इसको अपने मोल्ड में ऐड कर देंगे। इस सारे को हम बैटर को हमने अपने मोल्ड में सबसे पहले ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो तब भी बना सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और इसको एक बार हम डैप कर लेंगे ताकि हमारी एक्सेस एयर है इसमें बबल जो है वो निकल जाए। और ये जो हमने चॉकलेट का बना के रखा था बैटर, अब हम इसके ऊपर ये वाला बैटर डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नेम से, बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। और मिक्स करने के बाद ये वाला जो बैटर है ये हमने इसके ऊपर डालना होता है। यहाँ पे इसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं है, कोई लम्प्स भी नहीं है, बहुत स्मूथ सा पेस्ट है ये हमारा। और इसको अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी सारे को, और बाद में हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। जैसा भी डिज़ाइन बनाना होगा हम बाद में बनाएंगे इसका डिज़ाइन। ये रेसिपी इतनी इजी है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और यहाँ पे मैं 2-3 स्पून इसके मैं डाल दूँगी। जो बच जाएगा बैटर वो मैं अपनी बेटी के लिए छोटा सा एक मिनी कप केक बना दूँगी, क्योंकि उसको चॉकलेट कप केक बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए चॉकलेट मिनी कप केक बना लूँगी, बहुत मज़े का वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जितना चाहिए वो मैं उस तकरीबन 3 स्पून यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। और इस तरह से आप चाहें तो आप ये सारा भी डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ये इनफ लग रहा था तो मैंने इतना ही ऐड किया। और ये जो बच गया है इसका हम बाद में मिनी कप केक बनाएंगे अपना छोटू सा प्यारा सा। तो यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत, इतना ये दिखने में इतना प्यारा इसकी लुक है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप कोई भी टूथपिक ले सकते हैं, नाइफ़ ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसी स्टिक ले सकते हैं, उससे हम अपना ये डिज़ाइन बना देंगे। अब सिंपल इज़ दैट, इतना आसान, इतना मज़े का, और ये डिज़ाइन बनाते वक्त इतना मज़े का ये लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्टिक पे करके दिखा दिया आपको। आप सिंपली अगर चाहें तो नाइफ़ से भी सेम डिज़ाइन फॉलो करते हुए जैसा मर्ज़ी आप मार्बल का डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा दिखता है लुक वाइज, इतना ये प्यारा है खाने में, तो फिर आप सोच सकते हैं कितना मज़े का होने वाला है। और ये जो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था यहाँ पे चॉकलेट वाला, तो अब मैं इसको कपकेक के मोल्ड में डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उसको छोटू सा कपकेक चाहिए। तो मैं ये साथ ही इसको भी बेक कर लेंगे हम, लेकिन ये बहुत जल्दी बेक हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। जैसे ये बेक हो जाएगा मैं इसको फ़ौरन निकाल दूँगी। और इसके ऊपर आप चॉकलेट चिप्स लगा सकते हैं, बंटीज़ लगा सकते हैं, जिससे मर्ज़ी बाद में गार्निश कर लीजिएगा। व्हिप्ड क्रीम से गार्निश कर लीजिएगा या सिंपल भी दे सकते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ये चीज़। तो इसको मैं हल्का हल्का इस तरह से टैप कर लूँगी ताकि इसकी एक्सेस एयर बाहर निकल जाए। और यहाँ पे हमारा पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका है
और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको प्री हीट होते हुए। तब तक हमने अपना बैटर तैयार कर लिया था। अब हमारा जो ये मोल्ड है ये हमने अपने प्री हीटेड पतीले में डाल देना है और साथ ही मैं वो कपकेक भी इसमें डाल दूँगी ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ बेक हो जाएं। देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट बेक होने के लिए रख देंगे और 30 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 30 और 35 मिनट के अंदर अंदर अब मैंने देखा है कि अपना केक चेक किया है, ये माशाल्लाह बेक हो चुका है। बहुत प्यारा सा ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 30 और 35 मिनट्स के अंदर अंदर ही हमारा बेक होता है। जो भी चीज़ बेक होती है बहुत परफेक्टली बेक होती है। हाँ, अगर शायद आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मे बी वो 35 मिनट ले जाए, बट ये चीज़ 30 to 35 मिनट इनफ है। मैं एक बार नाइफ़ से चेक कर लूँगी कि कहीं से कच्चा या नहीं है, तो माशाल्लाह बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, परफेक्ट अंदर से कुकड हुआ हुआ है। और इसको अब हम निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें आप कितना प्यारा माशाल्लाह बना है हमारा मार्बल केक। और ये खाने में तो इतना मज़े का, आप ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बच्चों को बना के दें, बच्चे भी इतने खुश हो जाएंगे। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। आप इसको अपने गेस्ट आते हैं उनके आगे सर्व करें, अपने बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत खुश होते हैं। बहुत मज़े का बनता है ये टी टाइम केक और बहुत आसान और जल्दी बन जाता है। और साथ ही जो हमारा छोटू सा कप केक था वो भी रेडी है, वो भी बहुत मज़े का बना है और बहुत अच्छा बेक हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन माशाल्लाह। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए इसको फॉलो कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।